गाड़ी रिवर्स में क्यों चल रही है, यही सोच रहे हो ना आप? और हम गोम्बोरंजन धूप में कैसे पहुंच गए? चलो, बैक स्टोरी थोड़ी बताऊंगी, बट पहले आप जाके ये इंट्रो देख लो जो मैंने उस दिन मॉर्निंग में फिल्म किया था। होपिंग सब कुछ सही होगा, बट नहीं था। सो ये इंट्रो देख के मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली क्या होगा। हाय, गुड मॉर्निंग। दिस इज टेक्निकली तो पता नहीं, इट्स आई हम जिस वहाँ से निकल रहे हैं एंड वी आर टारगेटिंग पदम टुडे। हम इनिशियली तो ये टारगेट कर रहे थे बारलाचला के थ्रू, बट बाइक्स को अभी भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 4x4 ट्रक्स निकल रहे हैं। कल हमने दार से जाके चेक करा था। सो finally after 4-5 days we are leaving from Jispa, hoping कि आज हम रात तक पदम पहुंच जाए। एंड लेट्स सी। अब एलिवेशन की बात करें तो आई गेस पदम 400 मीटर्स ज़्यादा है जिस्पा से। सो एंड देयर इज़ अनदर चैलेंज कि हम शृंखला कैसे और कितने बजे क्रॉस करते हैं। सो राइट नाउ इट्स अराउंड 6:30। वी आर टारगेटिंग अराउंड 7 o'clock तक हम निकल जाएं। एंड लेट्स सी दारचा चेक पोस्ट पे कैसा क्या सिचुएशन रहता है। मोस्टली वी आर टारगेटिंग शिंकुला होके हम पदम निकल जाएं। सो लेट्स सी हाउ द डे गोज। आई बिलीव इन ये लास्ट क्लिप देखने के बाद आपको लगा होगा कि हाँ, हम लोग निकल गए थे जिस्पा से फाइनली आफ्टर 5 days। जिस्पा पहुंचने में हमें 2 दिन लगे थे दिल्ली से, बट जिस्पा से निकलने में हमें 5 दिन लग गए थे, बिकॉज गॉड हैज़ डिफरेंट प्लान। एंड दिल्ली पे जैसे ही हम पहुंचे थे, देयर वाज अ स्नोफॉल अलर्ट, वेदर क्लाइमेट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिस हैज़ हैपेंड। एंड वी वेटेड फॉर डे 1। स्नोफॉल जब सुबह में शुरू हो गई थी, लिटरली बारिश स्नो फ्लेक्स में कन्वर्ट होते हुए हमने देखा था। एंड देन वी एंजॉयड ऑन डे 2। वी डिड अ स्मॉल ट्रैक टिल द मेन रोड, जो प्रॉपर्टी के जस्ट ऊपर ही थी, जो हाईवे निकल रही थी, राइट, जो बेसिकली दारचा जाती है। एंड देन यू गो फ्रॉम देयर टू शिंकुला या फिर बारालाचला, जो भी पास आपको लेना है। शिंकुला आपको ज़ांस्कार के थ्रू ले पहुंचाता है, एंड बारालाचला आपको डायरेक्ट ले पहुंचा देता है, डेफिनेटली आफ्टर क्रॉसिंग सरचू एंड पाम। सो दैट वाज द थिंग। सो बेसिकली ज़ांस्कार होकर अगर आप जाते हो तो यू हैव अ रूट कि आप जिस्पा से निकलो या केलोंग से निकलो, विच इज़ द मेन सिटी बिफोर जिस्पा। दारचा चेक पोस्ट क्रॉस करते हुए आप ज़ांस्कार वैली में पहुंचते हो, जो कि शिंकुला पास के थ्रू है। एंड देन यू रीच आपका गोम्बोरंजन, विच इज़ लाइक वहाँ पे भी कैंप सेटअप है, कोई सिविलाइजेशन नहीं है। ज़ांस्कार की ये बहुत बड़ी पॉइंट है कि बहुत सारे रीजन्स में अभी भी सिविलाइजेशन नहीं है। उसके बाद एक गांव है कारजाक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं नाम यहाँ पे स्प्लैश कर दे रही हूँ स्क्रीन पे। एंड कारजा क्रॉस करते हुए आप पदुम पहुँचते हो। पदुम से देन देर आर 2 ways। एक निम्मो वाला रास्ता है जो हाईवे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, या फिर बीच में कोई ब्रिज टूट गया था तो 4 व्हीलर्स अलाउड नहीं थे, 2 व्हीलर्स के लिए वो बहुत ही ऑफ रोडिंग ट्रैक है। एंड देन या फिर आप फिर कारगिल होके, विच इज़ द लॉन्गर रूट ऑफ 450-500 अप्रॉक्सीमेटली किलोमीटर्स, एंड देन यू रीच देयर। सो दिस इज लाइक द 2 ways rather जिस्पा से निकलने के लिए। आफ्टर लाइक डूइंग 3 days ऑफ स्ट्रगल इन स्नोफॉल, एक दिन हमने दारचा चेक किया क्योंकि पासेस नहीं खुले थे। बेसिकली दारचा चेक पोस्ट हैड नॉट इवन अलाउड दी एसेंशियल ट्रक्स और व्हीकल्स जिसपे एसेंशियल और लाइक फूड एंड एवरीथिंग वाज देयर, राइट। तो फाइनली 4th डे को रैप करने के बाद 5th डे मॉर्निंग में वी स्टार्टेड। एंड स्टार्टिंग में दारचा चेक पोस्ट पे वी गॉट एन अलर्ट फ्रॉम दी पुलिस ऑफिसर्स दैट बी वेरी केयरफुल, बाइकर्स को स्पेशली। मयंक और हमारा और एक जो फ्रेंड था बाइक पे, मैं कार भी थी, जस्ट टू गिव मयंक दैट कंफर्ट कि अगर कोई भी स्लिपरी रोड होती है तो इट इज़ ऑलवेज ईजियर फॉर हिम टू मैनेज सिंगली दैन पुट कीपिंग मी एज अ पिलियन, एंड वेट बढ़ जाता है बाइक एंड एवरीथिंग। सो वी स्टार्टेड डूइंग दैट। चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद आई गेस कुछ क्लिफ वाले रूट्स थे, माउंटेन के बीच से टारमैक रोड थी, बट वी स्टार्टेड सीइंग अ लॉट ऑफ ब्लैक आइज। देयर वाज दिस फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग
जिसको देख के मैं कार में पीछे बैठी थी तो मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर करती हूँ, जिसे देख के हमें उतना नहीं लगा था, बट दोनों बाइकर्स गॉट एन अंडरस्टैंडिंग कि डीप काफ़ी है, राइट क्योंकि दोनों बाइकर्स के जूते गीले हो गए थे और इतने ठंडी पानी, मतलब इट वॉज ऑलमोस्ट 0 या जस्ट +1-2 टेम्परेचर होगा उस टाइम पे, राइट एंड वो पत्थर की वजह से वो डेप्थ इतनी हो गई थी, तो somehow they managed to, Mayank first managed to go himself and then second biker को उसने हेल्प करा क्योंकि वो टायर घुस रहे थे and ग्रिप नहीं आ रही थी बेसिकली, so then they like both of them passed it basically somehow, touch wood. Then we gave them new fresh socks, woolen socks कि ठंडे पैर कब तक वो रखेंगे, राइट जूते पूरे गीले हो चुके थे हम दोनों के. Then comes this first hairpin. So basically इसके पहले एक हेयरपिन हमने क्रॉस करा था and we saw that कि उस पे basically black eyes नहीं थी, but at this hairpin black eyes थी. Mayank somehow thanks to his bike के tires or whatever he passed. But the second biker who was with us, he could not, and he बाइक उसकी स्लिप होने लगे. मयंक पार्क बिकॉज उसने पहले बाइक क्रॉस करी थी तो वो पास करके ही ट्राइड टू कम एंड हेल्प हिम. इस पिक्चर में अगर आप देखो मयंक साइड में बैठा है, दो लोग जो पिकअप में है, एक इंसान अपने शॉवल से बेसिकली ब्लाइक आइस ब्रेक कर रहा है ताकि टायर को थोड़ी टारमैक या फिर रोड की ग्रिप मिले ताकि वो निकल जाए. सो बेसिकली इन दिस प्रोसेस व्हाट हैपन, मयंक जब आ रहा था हेल्प करने के लिए, ही स्लिप ट्वाइस, नॉट वंस, ट्वाइस. मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी कार में बैठ के वो देखना, बट देन समहाउ दैट हैपेंड. वी ट्राइड टू लाइक कि ठीक है यार चल लेते हैं, बट मैंने मन में ही बोलना शुरू कर दिया था कि यार वापस कर लेते हैं, इट डज नॉट लुक वेरी सेफ. विद इन अ किलोमीटर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मयंक की बाइक और अच्छा मयंक का पैर ट्विस्ट हो गया था, बेसिकली मोच आ गई थी बिकॉज वो पैर के एंकल के ऊपर गिरा था. सो उस टाइम पे जो दो पिकअप पे लोग थे उन्होंने उसके पैर को थोड़ा एक्सरसाइज मसाज करके ही वॉज फीलिंग बेटर, तो देन ही वॉज लाइक कि ठीक है मैं आस्ते आस्ते चलाऊंगा, मैं चला लूँगा, राइट. तो देन वी रीच दिस लोकेशन जहाँ पे बेसिकली अभी तक क्या थी कि बर्फ़ की सिल्ली थी वो फर्स्ट हेयर पिन, बिकॉज वो हेयर पिन था तो बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट था. अब यहाँ थी कि इट वॉज लाइक थोड़ा डाउन हिल, ये वाला जो पिक्चर आप देख रहे हो, एंड इट वॉज फुल्ली कवर्ड विथ आइस, मतलब रोड की साइड पे आइस दिख ही रही है आपको, बट रोड पे भी अगर आप देखो इट वॉज शाइनिंग आइस, राइट. वो थोड़ी देर में धूप पे पिघल जाएगा, बट बिकॉज वी स्टार्टेड सो अर्ली, हमने वो मौका ही नहीं दिया सन को कि वो हमारा रास्ता थोड़ा इजी करे. एंड मयंक कुड नॉट बैलेंस बिकॉज स्नो ग्रिप शूज़ नहीं थे हमारे पास. वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर स्नो, राइट. हमें पता था बारिश होगी ये होगी, बट हमें अक्टूबर 15 के बाद जनरली स्नो पड़ती है उस एरिया में, तो वी वर नॉट प्रिपेयर्ड कि फर्स्ट वीक, और बिकॉज जिसपा में हम 4 दिन रुक गए थे, हमने ऑलरेडी 5 तारीख जिसपा पहुंचने के बाद भी हम 10 तारीख को निकले थे. एंड माइंड यू 10th अक्टूबर वॉज करवा चौथ. सो मयंक कुड नॉट बैलेंस एट दिस पॉइंट एंड उसने बाइक अपनी गिरा दी. एंड देन पीछे वाला जो बाइकर था वो मतलब वो भी बोल रहा था कि बाइक मत रो, बट ही कुड नॉट गो फर्दर. तो दोनों फिर उसकी भी बाइक स्लिप आ गई, तो दोनों ने बाइक आराम से कर दी ताकि स्क्रैच वगैरह कम लगे. एंड देन वी वेटेड एट दैट पॉइंट फॉर एन आवर ऑलमोस्ट, कि नीचे से जब ट्रैफिक आना शुरू हो गया, पीपल स्टार्टेड मूविंग, सूरज देवता थोड़े 10 बजे के अराउंड की बात है, थोड़ा अपना शाइन से वो पानी पिघलाने लगे. सो देन समहाउ वी मैनेज टू क्रॉस शिंकुला. ओके, सो दिस क्रॉसिंग ऑफ शिंकुला, ये जो पिक्चर देख रहे हो ये 10:45 11 o'clock की है, ठीक है. अब इसके बाद से बेसिकली व्हाट हैपेंस इन माउंटेन, राइट. सो पासेस आर एट द हायर ऑल्टीट्यूड. अगर आप देखोगे कोई भी पास देख लो, मृंगला देख लो या फिर शिंकुला देख लो या बारालाचला देख लो, फॉर दैट मैटर, पासेस की एक ऑल्टीट्यूड हाइट होती है, राइट. एंड नीचे का जो रास्ता होता है वो थोड़ा कम होता है, बट प्लस माइनस वही रहता है, राइट. तो एंड जिसपा वो 10,500 फीट. पदुम जो हमारा डेस्टिनेशन था इस दिन का, वो ओनली 400 एलिवेशन के ऊपर था. तो शिंकुला टॉप हमने क्रॉस करा
वी डिड नॉट स्टॉप बिकॉज बाइकर्स की हालत थी नहीं, उनके पैर वैर ऑलरेडी गिरे थे, मयंक की भी हालत, मैंने पैर में दर्द एंड ऑल थी, क्योंकि हमने वहाँ से क्रॉस किया गाड़ी से ही, ये पिक्चर जितनी हमने ली थी। कैमरा ये Insta360 मेरे पास आ गया था बिकॉज ये भी गिर के थोड़ा डैमेज हो गया था कॉर्नर से, तो वी डिड नॉट वांटेड टू रिस्क इट, इसीलिए शायद बाइक पे कोई फुटेज नहीं है। देन दिस कार का फुटेज व्हाट यू आर सेइंग इज दैट वी सॉ कि ऑलमोस्ट 2-3 फीट तक बर्फ है एंड ब्रो ने एक सिंगल रास्ता क्लियर किया। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शिंकुला पास तक फिर भी आइस उतनी थी नहीं थी, तो बेसिकली हर दिन ब्रो की गाड़ियाँ चलती है ये रास्ता क्लियर करवाने के लिए, स्नो हटाने के लिए, बट आई गेस उस दिन अभी तक वो प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ एंड ऑफिसर्स लाइक परमिटेड अस टू गो विच वॉज वी फील वॉज नॉट राइट, कि एटलीस्ट आप रास्ता एक बार चेक करा लो जो भी है, एंड देन यू शुड हैव अलाउड अस इवन दैट कि हम 4 घंटे मतलब वेट कर रहे होते, दैट इज़ फाइन, बट एटलीस्ट सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से दे शुड हैव डन दैट, बट हमारे केस में वो नहीं हुआ था। एंड जैसे हम शिंकुला से आप पास से उतर रहे हो ना, तो आप बेसिकली पहाड़ पे चढ़ के हम एक पॉइंट पर पहुँचो, तो आप पहाड़ से उतरो, सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेयर पिन्स ट्विस्टीज या जो भी हैं वो डाउन की तरफ हो गई, डाउन हिल की तरफ हो गई, राइट। एंड द फर्स्ट बिट ऑफ अ डाउन हिल पे मयंक की गाड़ी फिर से गई। सो दिस हैपन्स वंस अगेन, राइट। और इस पॉइंट पे ऐसा था कि आगे 2 बाइकर्स की गाड़ियाँ नेपाली थे, वो लोग बेसिकली नेपाल से ट्रैवल कर रहे थे एंड दे हैड रेंटेड अ बाइक एंड दे वर गोइंग टू ले। सो उनकी गाड़ियाँ गिरी हुई दिख रही थी, तो उसके बाद हमारी भी गिर गई थी, तो हमने बाइकर्स ने ये बोला कि चलो ठीक है हम वेट करते हैं। और बिकॉज ट्रैफिक, मैंने आपको बोला लास्ट हेयर पिन से ही ट्रैफिक आना शुरू हो गई थी, तो थार गाड़ी के लिए बेसिकली जिसमें मैं और मेरे 2 और फ्रेंड्स थे, हमारे लिए वेट करना विल बी डिफिकल्ट एंड दैट टाइम पे बहुत हौच पौच हड़बड़ी हो गई थी एंड टोल्ड देम कि ठीक है तुम लोग वेट करो, हम लोग आगे जाते हैं, कोई हेल्प देखते हैं। उसके बीच में ही एक पिकअप क्रॉस होता है, तो वी से देम कि काम करो भैया आप मेरे को हम लोग को ये 2 बाइक्स नीचे पहुंचा दो। तो बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ नीचे ही शिंकुला के नीचे ड्रॉप करने, वहाँ से आता हूँ वापस, ठीक है। तो समहाउ थार में मतलब बेसिकली कार में, और हमें दिख रहे थे जब हम बाइकर्स वहाँ ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, राइट, एंड दिस टाइम इज 11-11:30 काइंड ऑफ अ टाइम होगा। हमें वो बेसिकली 4-5 किलोमीटर भी नहीं था, for a fact of like thing you consider that 10 kilometers for example, right, and we had to go down, there was a tunnel and then Gombokranjan जो 30 kilometers है नीचे से वो स्टार्ट होता है, जो कि पदुमदारचा रोड जिसको बोलते हैं, राइट। सो वी समहाउ मैनेज्ड, वो छोटा सा पैच का टाइम हेयर पिन्स थे, 4-5 हेयर पिन्स से भी ज़्यादा थे, बट व्हाट द ड्राइवर्स एंड एवरीवन वर सेइंग कि 4-5 हेयर पिन्स हैं, बट वहाँ पे भी गाड़ियाँ स्किड कर रही थी, सिर्फ 4x4 चल पा रही थी, राइट, एंड ओनली 1 प्रॉपर लेन वॉज क्लियर्ड, राइट, कि कल रात को या जो भी लास्ट जो उन्होंने क्लीन किया था वो शायद पूरी लेन नहीं की थी, या आई डोंट नो, समथिंग वॉज नॉट राइट, बेसिकली रास्तों पे बर्फ था, राइट। तो समहाउ वी मैनेज टू गो डाउन, वो पैच हमें 1.5 hours लग गया था, राइट, उतरने में, एंड देन वी फाइनली गॉट दिस गाय जो कि ऊपर से नीचे पिकअप उतर रहा था। वी गेव हिम सम लाइक मनी एंड आई टोल्ड हिम कि तुम यही 2 बाइक लेके आओ, बिकॉज हमें न्यूज़ मिलना शुरू हो गई थी जो भी हमारे बाद गाड़ियाँ उतर रही थी कि वहाँ पे आपकी 2 बाइक्स नहीं है, बहुत सारी बाइकें फंसना शुरू हो गई है। सो देन दिस हैड हैपेंड, सो हमने इस बंदे से 1:30 बजे के अराउंड बात करी एंड वो बंदा ऊपर चला तो गया, मयंक हमारा जो और एक फ्रेंड था उसके पास वो पहुंच गया था, बट बिकॉज ट्रैफिक बहुत हो गया था, इट वॉज अ वेरी नैरो पैच, उसको बाइक शिंकुला पास से घुमा के हमारे उस पॉइंट तक लाने में ही अराउंड 4-4:30 हो गए। एंड दिस पोर पीपल, बोथ द बाइकर्स के पास कोई खाना नहीं था, तो हमने सारे प्रिपरेशन लिया था कि अगर कहीं कुछ फंस जाते अटक जाते हैं तो सामान होगा, बट सारा सामान कार में था बिकॉज ऑफ लगेज एंड एवरीथिंग। तो जो उनके पास था इज लाइक 1 bottle ऑफ इलेक्ट्रॉल, जो हम लोग एवरी डे बिकॉज ऑफ ऑल्टीट्यूड हाई है तो हम लोग ये कैरी करते थे, सो दैट वी कीप अस डिहाइड्रेटेड। दैट रिमाइंड्स आई शुड ऑल्सो ड्रिंक वाटर and you should also. So they had 1 liter of electrol water and some dry fruits, खजूर, तो इन्होंने एक खजूर खाए दोनों ने, and that's what they sustained. It was Karwa Chauth for me, but
Like, so that happened. 4:30 they started getting down, and parallelly हमारी हालत ऐसे हो गई थी कि हम गाड़ी में स्ट्रेस में बैठे हुए. आई हैड इमोशनली ब्रोकन डाउन. वी हैव और एक जो फ्रेंड था गाड़ी में, हु वाज ड्राइविंग इट, ही हैड चेक विद एवरी एंड ईच व्हीकल ब्रो की बसेस हों, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कि वो दो व्हीकल्स ऊपर ठीक है, कुछ मूवमेंट है. एवरीवन कंफर्म कि दोनों है वहीं पे हैं, बट उसके अलावा वी कुड नॉट हेल्प. इवन वी ट्राइड कि हम वहाँ जिस पॉइंट पे थे कि हम श्रृंखला वापस जाएं, एटलीस्ट उन दोनों को पिक कर ले एंड बाइक्स वहाँ छोड़ के नेक्स्ट डे देख वी कैन मैनेज एवरीथिंग, एंड एटलीस्ट वी रीच गॉम्बोक विच वॉज 30 किलोमीटर्स. एंड लाइक बिकॉज कनेक्शन नहीं काम करते, राइट. जसपा से सिर्फ एयरटेल पोस्ट पेड काम कर रहा था जो मेरा और मैंग के पास था, बट शिंकुला टॉप पे वो भी काम नहीं कर रहा था. दारचा के बाद वो भी काम नहीं कर रहा था टिल कारजाक, जो कि गोम्बोरंजन के बाद वाली विलेज है. ठीक है, जस्ट इमेजिन वी वेर नॉट कनेक्टेड. हम ऑलमोस्ट 6 घंटे हो गए हैं. फैमिली वगैरह तो छोड़ दो, मतलब हम इंटरनली भी कनेक्टेड नहीं है. वी हैड कैरिड कॉम्स, जो बेसिकली रेडार कम्युनिकेशन होते हैं, बट वो भी गलती से गाड़ी में ही थे दोनों के दोनों, राइट. सो कोई टाइप का कम्युनिकेशन नहीं है. मेरी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी जस्ट इमेजिनिंग कि दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ वाटर, फूड, एनीथिंग. व्हाट इफ at this high altitude it gets difficult for him. I don't want to say anything, touch wood, they were okay, they did not had food but they were okay. So after a point 5:30, because the locals, there was a group of people only going, coming, pick up buses and everything, so everyone started saying us कि your car is diesel, car diesel थी, आप लोग यहाँ से निकलो. अगर कोई भी यहाँ से उतरता है तो वो पहला जो गांव है वो गॉम्बोक है, वहीं आपको मिलेगा. यहाँ खड़े होकर आपके डीजल भी फ्रीज हो सकते हैं. यू वुड ऑल्सो बी लाइक कहीं के नहीं रहोगे आप लोग. सो आफ्टर लाइक वॉट नॉट कि वो लोग उतरेंगे कि वो लोग वापस दारचू चले जाएंगे, वी हैड नो आइडिया, बट स्टिल वी होप्ड एंड प्रेड एंड वी समहाउ मैनेज टू रीच गॉम्बोक. रास्ते कार के लिए भी बहुत स्ट्रेसफुल थे क्योंकि हर तरफ आइस थी एंड एवरीथिंग, स्किट कर रही थी थोड़ी थोड़ी. बहुत हमने बहुत आराम से गाड़ी चलाई एंड वी वर जस्ट होपिंग कि ये लोग थोड़ी देर में हमारे पीछे आ जाए. वी रीच्ड दिस स्टे, राइट. हमने वहाँ पे रूम्स अवेलेबल थे थैंकफुली, क्योंकि अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा 1 अक्टूबर से गोम्बोक रंजन के पास जो भी 5, 6, 10 कैंप्स हैं वो भी बंद होना शुरू हो गए थे. एक लौता कैंप था जो खुला था. इसके बाद जो है वो कारजाक जो विलेज है वहाँ पे आई एम नॉट श्योर, हमने रास्ते में नेक्स्ट डे देखा था कि कुछ होम स्टेज थे, नहीं तो पदुम जाना पड़ता. और दैट टाइम इट वॉज ऑलरेडी 6:37. ठीक है. So we had reached there and we were then we tried to explain to this guy कि क्या हुआ हमारे साथ. उसने सुनने के बाद पहला चीज़ जो हमें बोला कि on trust, मतलब people of Ladakh are great. On trust he told us कि आप मेरा फ़ोन लो, आप यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जो गांव है वहाँ जाओ. अगर बिकॉज ये लद्दाख का सीन है, आपका फ़ोन काम नहीं करेगा, आप उनको वहाँ से रीच आउट करो या फिर कोई अगर हेल्प आपको मिल सके या फैमिली को अपडेट करो, डू एनीथिंग. तो उसके फ़ोन में चार्ज भी नहीं था, तो बट मेरे पास लकीली पावर बैंक था और गाड़ी में तो ऑब्वियसली चार्ज करने के ऑप्शन थे. तो वी जस्ट टुक हिज फ़ोन एंड वी वर वेरी ग्रेटफुल कि उस बंदे ने विदाउट एनीथिंग बोला कुछ नहीं, आप फ़ोन लेके जाओ, आप चार्ज कर लो, आप बात करके. उस टाइम पे फ़ोन का लॉक भी हटा दिया था कि गलती से अगर हम भूल गए नहीं देती. तो बस हम जाके गाड़ी में बैठे एंड वी वर जस्ट वी जस्ट सॉ कि कुछ जिस रास्ते से हम आए थे पहाड़ से इट्स विजिबल. मैं पिक्चर में यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगी. हमें कुछ गाड़ियों के पास होने की लाइट्स दिखी. तो मैंने हमारी बेसिकली जान में जाना है कि देयर इज सम होप. अभी तक तो 0 होप था कि देयर इज 10-20% होप कि दे आर कमिंग, राइट. वो बाइक्स पिकअप उनको मिल गई हो, दे आर कमिंग. तो फर्स्ट सेट ऑफ जो गाड़ियाँ निकली उसमें एक पिकअप पे एक बाइक थी जिसको हमने सारा दिन देखा है. सो बेसिकली इट्स अ वेरी स्मॉल एरिया ना, और हमने इतनी गाड़ियों को 4 घंटे वहाँ देखा है, तो हमें पता था कि लोग पहचानने लग गए थे कि अच्छा आपके 2 फ्रेंड्स हैं, वो 2 बाइकर्स हैं. पीपल वर आस्किंग
तो वो हमें पिकअप मिला, वी रश थिंकिंग कि वो हमारी वन ऑफ द बाइक्स है। तो उस पिकअप वाले बंदे ने कंफर्म करा कि हाँ एक पिकअप पे देयर इज अ स्पोर्ट्स बाइक कमिंग। सो वन ऑफ आवर फ्रेंड्स वेयर उस दिन को याद करके मैं अभी भी बहुत इमोशनल हो जा रही हूँ। ओके ठीक है। सो ही कंफर्म कि वन ऑफ द स्पोर्ट्स बाइक, 2 बाइक्स है उसमें से एक स्पोर्ट्स बाइक है। तो वी वर लाइक नाउ हमारी होप कि बैटरी 50% हो गई, क्योंकि वी वर लाइक कि चलो ठीक है, दे आर कमिंग समहाउ। तो देन इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दैट विलेज टू गिव देम अ कॉल और टू टेक सम हेल्प, हम वहीं रुक गए कि ऐसा ना हो कि हम निकल जाए और वो यहाँ पे आके रुके एंड देन कंफ्यूजन हैपन, बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट थिंग कि जहाँ पे कोई रुकने की जगह है तो वो लोग भी रुकेंगे, राइट। फर्स्ट कॉन्वॉय की सारी गाड़ियाँ निकल गई, सेकंड निकल गई, थर्ड में मुझे मयंक की फाइनली फॉग लाइट दिखती है जो उसने एडिशनली अपने इस पे लगवाई है। एंड आई वाज लाइक कि ये शायद मयंक, क्योंकि उसके ठीक पीछे एक पिकअप चल रही थी, ठीक है। एंड in 10 minutes they saw a Thar which was not our Thar, but एक थार हमारे सामने पार्क थी। उस थार को देख के they were also कि हाँ ये शायद यही लोग होंगे। and it was around 8:30 8:45 we finally met each other and या दोनों की बहुत हालत ख़राब हो गई थी। मयंक की बाइक थी बट पिकअप पे दूसरी बाइक नहीं थी, ठीक है। चलो आई से वो स्टोरी को हम थोड़ा पॉज करते हैं। सो बोथ ऑफ देम केम। देन अगर ये पिक्चर आप देख रहे हो तो यहाँ पे बेसिकली ठंड लग गई थी, सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो दिस गाय वाज सो काइंड इनफ कि उसने चाय का पूरा जार भर के हमारे लिए रख दिया था कि आप पियो, आपको जो चाहिए पानी वगैरह एवरीथिंग गर्म करके ही वॉज गिविंग। एंड देन सरसों तेल भी, बिकॉज दोनों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, तो सरसों तेल भी उसने गर्म करके दिया। उसने हाल के हाल बीच में ये बॉनफायर सेटअप किया ताकि वार्मथ मिले। उसका कैफ़े का इंटीरियर पत्थर से था चारों तरफ एंड वुड की फ्रेमिंग दी हुई थी, बट इट वॉज लाइक वेरी वार्म, बट उसने और वार्म करा दिया। एंड बिकॉज इट वॉज करवा चौथ, फाइनली ट्राइड टू डू द पूजा विच वॉज अराउंड 9-9:30 हो चुके होंगे तब के तब। एंड देन बिकॉज पहाड़ों में चांद 12 बजे 11 बजे निकलता है, तो हमने फिर एक मून मैप से बेसिक मून की और स्टार्स की पोजीशन देखते हैं, हमने उसी में देख लिया कि हाँ ये मून पहाड़ के पीछे, गॉम्बो के जस्ट लेफ्ट साइड के पहाड़ के पीछे था। सो हमने उसी को देख के पूजा कर लिया एंड वी वर लाइक कि ठीक है यार जो भी खा पाते खा लेते हैं। एंड दैट हैपेंड। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ 10th of October। आई एम श्योर कि ये वीडियो आप बहुत लेट देख रहे होंगे बिकॉज हमें 21 days का पूरा ट्रिप लगा, everything, so a lot of videos are ahead। so yeah, this was the story of that day and next day की स्टोरी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली अब सेकेंड बाइक के साथ क्या हुआ था एंड वाई वी आर इन द पिकअप, जो आपने फर्स्ट शॉट देखा था इस वीडियो में। सो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। It was a very important day, not because it was Karwa Chauth, but it was very important day because there is a belief for this place called Gombak Ranjan. It's a mighty mountain and in Buddhism they worship the place, right? And that day we felt something maybe बहुत ही fraction, not like minute. It was a very special yet memorable day. Memorable तो yeah, because of all the good bad memories and at least for the closure of the day 5 of us got united। हम सारे एक साथ थे। मयंक की पैर की हालत बहुत बुरी थी बट स्टिल मैंने उस दिन रात को उल्टियाँ भी मारी हैं। रात को जब बाहर निकल के उल्टी मारी हूँ मैंने वो हवा, ठंडी हवा एकदम थप्पड़ जैसे मेरे गाल पे एग्जैक्टली ऐसे लग रहे थे। बहुत बेसिक स्टे में हमने रात गुजारी है विदाउट एनी हीटर ब्लैंकेट और एनीथिंग, बट दैट डे समवेयर आई टुडे लुक बैक एंड सी कि वो रियलाइज़ हो गया कि you need basic things in life, right? So and still you can live. So yeah, it was a very
लेसन से भरा हुआ दिन था. सो या स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग व्लॉग्स. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द वीडियोज़. अ लॉट ऑफ लद्दाख. एक्चुअली हम लद्दाख पहुँचे, कैसे पहुँचे, बिकॉज एक और वीडियो लगेगा वो समझाने के लिए. एंड देन फाइनली हम लद्दाख पहुँचते हैं. So and touch wood, today I'm sitting in Bangalore. I've completed the entire Delhi to Delhi, visiting all the places in Leh, and then we did a Kashmir to Kanyakumari जो राइड बहुत बाइकर्स करते हैं. हमने अभी तक कश्मीर टू कर्नाटका करा हुआ है. We took some break and in sometimes we will do the Kanyakumari break. So a lot of vlogs are coming up. So please stay tuned. तब तक के लिए bye bye, take care.